नमस्कार। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK, ये क्या आने वाला समय में भारत के साथ फिर से मर्ज होगा या भारत में वो कैपेसिटी बनेगा कि POK जो हमारा देश का अभिन्न अंग था, पाकिस्तान के कारण वो आज जाके पाकिस्तान के साथ ऑक्युपाइड अवस्था में है। और ऐसे कंडीशन में क्या जो वर्तमान कंडीशन आकाश में है, एस्ट्रोलॉजिकली राजनीतिक स्थिति में, हमारे राजनीतिक या युद्ध के माध्यम से POK जितना अंश पाकिस्तान और चाइना जबरदखल करके रखे हैं, उसको हम लोग मिला सकते हैं। कई सारे संवाद एजेंसी से ये सुनने के लिए आता है POK में आज भुखमरी है, पैसा के लिए गधा बेचना पड़ रहा है, भयंकर विरोध है। जबकि हमारे भारत के कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो रहा है तो वहाँ मिलिटेंसी बढ़ रहा है। उनके ऊपर पाकिस्तान का आर्मी का रूल है, एक पराधीन जीवन है। उनके माध्यम से जितने भी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको कुचला जा रहा है और उनके ऊपर भयंकर तानाशाही, क्रूरता और अत्याचार का हद पार हो चुका है। उनके लोगों का इंटरव्यू सुनने से पता चलता है पहले दूध का कीमत बढ़ा, फिर चीनी का कीमत बढ़ा, आज के डेट में खाने के लिए नहीं है। ऐसे कंडीशन में भारत का इस स्थिति में क्या उनका फ्रंट होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए। देखा जाए तो भारत आज के समय में हर प्रेशर को झेलने का और हर स्थिति को सामना करने का ताकत रखता है। भारत स्वाधीनता के बाद इतना दिन में जो चीज़ नहीं हुआ था 56 इंच के सरकार में वो हो चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा इत्यादि, और इसमें प्रमाणित हो चुका है कि हम वो नहीं है जो आज से पहले हाथ छाप में थे। लेकिन ये राजनीतिक विश्लेषण मेरा काम नहीं है। मैं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिषीय अनुसार और मालिका के अनुसार आने वाला समय में क्या ये जो अंश जो चाइना और पाकिस्तान ज़बरदस्ती ऑक्युपाइड करके ले गए हैं, हमारे दुर्बलतम स्थिति का फ़ायदा उठा के आगे समय में अपने आप आके जुड़ेगा या हमारे राजनीतिक आवश्यकता है। तो चैट GPT को मैं पूछा, बताओ कौन सा तारीख में ये POK स्टार्ट हुआ, तो वो जो डेट बताया उसका मैं कुंडली निकाला। आई थिंक 22 अक्टूबर 1947 और 48 दो डेट निकला और उसमें आखिरी में बोला 47। लग्न समय तो इसका निकल नहीं सकता कि कौन से समय में हुआ। सुबह का 6 बजे नहीं पकड़ सकते हैं। क्या कोई डील या कोई ट्रीटी साइन हुआ? नहीं। तो जिस चैट GPT का जो डेट दिया वो पहले बताया 47 से लेके 48 तक, तो उसमें ये जो डेट है, इस डेट के अनुसार अगर कुंडली निकालते हैं तो मकर राशि का चंद्रमा था, कालसर्प योग वृषभ और वृश्चिक का था, और केतु और गुरु का गुरु चांडाल, राहु और प्लूटो वृषभ में। इसमें तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि शनि और मंगल मेष राशि में, सूर्य और बुध नीच का, तुला राशि का सूर्य नीच का, ये ग्रह स्थिति इस समय था। शुक्र भी उस समय यही था, तुला में स्वगृही, बुध शुक्र और सूर्य नीच का। वर्तमान समय में POK का बुध का महादशा चल रहा है।
2033 में बुध खत्म हो जाएगा और केतु शुरू होगा। बुध के महादशा में यहां पर बचकाना चल रहा है। 2033 तक आखिरी में बुध शनि का अंतर्दशा चलेगा, यानी 2030 से ऐसा स्थिति बनेगा जहां पर ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जहां ये नेचुरल वे में भारत के साथ विलय होना। लेकिन इस समय बुध का अंतर्दशा हेतु अगर भारत अपना कदम उठाए तो बहुत अच्छा है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। लेकिन नेचुरल इस समय राजनीतिक विचारधारा के अनुसार 2-3 बातें आएंगे। एक, वहाँ बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं तो फिर यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी बढ़ जाएगा, या फिर ये भी विचार आ सकता है कि वहाँ उस जगह में वे लोग इंडिया के साथ विलय करने से फिर इंडिया में इमिग्रेंट का प्रॉब्लम होगा, चारों तरफ फैलेंगे और अराजकता हो सकता है। चौथा प्रॉब्लम ये भी विचार आ सकता है कि भाई अगर हम लाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं या युद्ध करते हैं या घुस के लाते हैं तो चाइना का प्रेशर रहेगा, इंटरनेशनल प्रेशर रहेगा, पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करेगा, मिलिटेंसी और ज़्यादा बढ़ेगा, भारत का शांति में हनन होगा। ऐसे बहुत कुछ बात है। जो कुछ भी है, हमारा ज़मीन है तो हमें लाना है, और यहाँ मुस्लिम हिंदू का विषय एकदम नहीं है। ठीक है, वो समस्या करेंगे, ऐसे समस्या होता तो भारत में आज भी 20% मुसलमान हैं और हमारे साथ मिलके चल रहे हैं और चलेंगे भी। 20 की जगह में 30 हो जाएंगे और क्या हो जाएगा। लेकिन मातृभूमि हमारा है और हमें लाना चाहिए, और इसके लिए हर प्रकार का कदम अभी से प्रयासरत रूप से उठाना चाहिए। इवन मैं तो यहाँ तक देखता हूँ पाकिस्तान का कुंडली के अनुसार, क्योंकि मैं यहाँ पीओके को किस लिए कह रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा खुलासा करूँगा। उस तारीख को शनि मंगल सप्तम स्थान होता है आपके पार्टनर्स, तो जो उसके साथ पाकिस्तान के साथ जो पार्टनरशिप है, शनि मंगल होने से कभी भी एक जगह में नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल तो टूटेंगे ही, ये गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कुंडली कह रहा है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान से हटेंगे, या तो वे लोग एक अलग राज्य बनाएंगे या फिर इंडिया के साथ मिलेंगे। अलग राज्य बन भी जाएं तो क्या केतु के महादशा में वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो नेचुरल बात है, उनको इंडिया का आश्रित होना पड़ेगा। गुरु केतु होने के कारण, गुरु चांडाल वहाँ पर होने के कारण उनके अंदर नेचुरल लेवल पे उनके साथ बड़े सारे अत्याचार, और वे भी अपने अंदर भी लड़ाई उड़ाई करेंगे। लेकिन इसके द्वारा क्या इंडिया का कोई हानि होगा? हाँ, होगा। होने के बावजूद भी आज के डेट में भारत के पास वो ताकत है जो इस प्रकार के समस्याओं को निपट सकता है। और वर्तमान अमृत काल चल रहा है, कल्कि का अवतार चल रहा है, सनातन का जागरण चल रहा है, और आने वाला समय बहुत से ऐसे जो कन्वर्टेड हैं वो लोग ऑटोमेटिक घर वापसी करेंगे। वो स्थिति दिख रहा है, नेचुरल उपाय में करेंगे। कोई उनको फोर्स नहीं करेगा कि ज़बरदस्ती पैसा ले लो, घर ले लो, ज़मीन ले लो, बाड़ी ले लो और तुमको ये दे देंगे वो दे देंगे, कुछ नहीं। नेचुरल वे में करेंगे, और अंदर ही अंदर ये एक बहुत बड़ा स्रोत चल रहा है, आप मानो या मत मानो। हम लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं, इंटरनेशनल लेवल से बहुत से ऐसे लोग हमें आके इस प्रकार का बात बोलते हैं और हम लोग उनको विरोध करते हैं, बोले नहीं ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे, ऐसा करना ठीक नहीं है। कल पकड़ में आए तो तुम भी फंसोगे और हम भी फंसेंगे। सरकारी तौर पे आओ, ये इलीगल काम हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन उनके अंदर प्रचंड इच्छा है, तो ये सब छोटे छोटे बात को छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा टारगेट है तो उसको अचीव करना चाहिए। कुंडली भी साथ है, दशा अंतर्दशा उसका भी साथ है, और भारत का मंगल का महादशा आने वाला है, और कल्कि अवतार का स्थिति भी होने वाला है। और कल्कि महापुराण में ये लिख दिया है, बार बार इसको बोलता हूँ, उत्तरे गाजीव दक्षिणे साजीव पूर्वे न रहिवे कही, तो वहाँ से ही तो शुरू होने वाला है। तो हमें उसके लिए मैं कहूँगा कि एक प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन और जनताओं का प्रिपरेशन होना चाहिए। और इस कुंडली में मकर चंद्रमा से नवम का राहु है,
तो कल बल छल कुटिलता धोखा देना या लेना वहाँ का फितरत रहेगा। लेकिन जब वो इंडिया में मर्ज हो जाएगा तो उसका अलग कुंडली बनेगा, तो उनका उस प्रकार के ग्राहिक एनर्जी जो आज उनके साथ चल रहा है वहाँ से उनको मुक्ति मिलेगा। हमारा ही भाई है, हमारा ही जमीन है, हमारा ही खून है, वो मुसलमान हो जाए चाहे और कुछ हो जाए, है हमारा। तो हमें हमारा ये अधिकार भी है, चाहे इंटरनेशनल कितना प्रेशर आ जाए, चाहे चाइना का कितना प्रेशर आ जाए, चाहे पाकिस्तान का आ जाए। और पाकिस्तान में आज के डेट में वो बल नहीं है जो वो उस प्रकार का नौटंकी कर पाएगा। और क्या तो 2-4 और स्ट्राइक कर देंगे, क्या हो जाता है उसमें, अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। गधों के पास खाना नहीं है, गधा बेच के खाना खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कटोरा लेके, और यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। उधर से ईरान और उधर से तालिबान दोनों उसको दुल दुल करके ठोक रहे हैं, थुलथुला के दे रहे हैं। तो फिर इधर से हम ही लोग दे देंगे, एकदम सैंडविच वाला ठोकाई हो जाएगा। इसीलिए वरिड होना नहीं है, प्रयास होना चाहिए। और ग्रह भी कह रहे हैं आने वाला समय में वो लोग वहाँ से कटेंगे, जरूर 100% कटेंगे, ये पूरा गारंटी बात है। अब बट इसमें हमारा क्या स्टांस होना चाहिए, ये प्रमुख बात है। ये राजनीतिक उदासीनता में नहीं चलेगा, इसमें दिलदार होकर काम करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।